हाई। अब देखते हैं इंटेंसिटीज ऑफ द कलर। कुछ कंपाउंड का कलर लाइट होता है, ठीक है, कुछ कंपाउंड का कलर डार्क होता है। आखिरकार ये सब होता कैसे है, ठीक है। तो देखते हैं इंटेंसिटीज ऑफ द कलर, कौन सा फैक्टर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। द वेरिएशन इन द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द अब्जॉर्प्शन बैंड कैन बी एक्सप्लेन बाय सीरीज ऑफ सिलेक्शन रूल। एक होता है हमारा लापोटे सिलेक्शन रूल, एक होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। अगर एक कंपाउंड का ट्रांजिशन बोथ लापोटे एंड स्पिन अलाउड, बोथ लापोटे अलाउड एंड स्पिन अलाउड, देन उसका जो इंटेंसिटी होगा वो हाई होगा, ठीक है। अगर दोनों ही वो फॉरबिडन है तो उसका इंटेंसिटी बहुत लो होगा, तो वो लाइट कलर दिखाएगा। और बीच का कलर कब आएगा, जब मान लो लापुटे अलाउड लेकिन स्पिन फॉरबिडन, या स्पिन अलाउड लेकिन लापुटे फॉरबिडन, उस टाइम वो बीच में आ जाएगा, ठीक है। एक होता है हमारा डीप कलर, ठीक है, एक होता है बीच का, जैसे डीप वायलेट, एक सिर्फ नॉर्मल वायलेट, एक आता है हमारा लाइट वायलेट, ठीक है। मान लो तो लाइट कब होगा, जब ये दोनों सिलेक्शन रूल फॉरबिडन हो गए। डीप कौन होगा, जब ये दोनों सिलेक्शन रूल अलाउड हो गए, ठीक है। और बीच में कौन से कब होगा, जब ये दोनों में से कोई एक अलाउड एंड कोई एक फॉरबिडन होगा, ठीक है। अब ये सिलेक्शन रूल होता क्या है उसको देखते हैं। पहले देखते हैं लापोटे सिलेक्शन रूल। लापोटे सिलेक्शन में ये बताया अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैविंग डेल्टा एल इक्वल्स टू +-1 होना चाहिए। अगर डेल्टा एल इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तो ये लापोटे फॉरबिडन हो जाएगा। देखो द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हैविंग डेल्टा एल इक्वल्स टू +-1 आर ओनली अलाउड। द SS PP DD FF ट्रांजिशन क्या हो जाएगा, एल वैल्यू क्या है, डेल्टा एल 0 हो जाएगा, व्हिच आर नॉट अलाउड। अरे डेल्टा एल वैल्यू क्या है, एस के लिए एल वैल्यू 0, पी के लिए एल वैल्यू 1, डी के लिए एल वैल्यू 2, एफ के लिए एल वैल्यू 3, ठीक है। एस एस होगा तो डेल्टा एल कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली पी पी डेल्टा एल 0। अब समझ में आएगा, अगर डेल्टा एल 0 होगा ये क्या हो जाएगा हमारा लापुटे फॉरबिडन। ऑन द अदर टर्म्स, कौन सा, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री अगर सोचेंगे, द ऑर्बिटल कैन बी क्लासिफाइड एज जीरर एंड अदर कौन सा है, अनजीरर। जीरर द प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्शन एंड अनजीरर कौन सा है, अनजीरर फॉर द एब्सेंस ऑफ सेंटर ऑफ इन्वर्शन। The D and S orbital are G symmetry while P orbital are U symmetry. In centrosymmetric environment, electron transition can only occur between the orbital having the different symmetric property. इसीलिए GU या UG transition are allowed, but GG UU transition are not allowed. पहले हमने देखा डेल्टा एल +-1 होना चाहिए। अगर सिमेट्री के टर्म में हम बात करेंगे, ठीक है, सिमेट्री के टर्म में बात करेंगे, हमें पता है S ऑर्बिटल हमारा G सिमेट्री एंड D जी सिमेट्री बट पी यू सिमेट्री, ठीक है। ये कौन सा बोला, लापुटे ने क्या बोला, लापुटे कब होगा, अगर जी टी यू और यू टू जी, ठीक है। अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है तो ये होगा लापुटे अलाउड, लेकिन अगर जी जी या यू यू, ठीक है, सेम सिमेट्री और लापुटे फॉरबिडन, डिफरेंट सिमेट्रीज और लापुटे अलाउड, ठीक है। पहला था डेल्टा एल +-1 एंड इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री जी यू एंड यू जी, ये दोनों अलाउड है, जी जी एंड यू यू ये दोनों फॉरबिडन है। ये था हमारा लापुटे सिलेक्शन रूल। तो लापुटे सिलेक्शन रूल से हमें क्या पता चला, जो हमारा डी डी ट्रांजिशन, हम जो बचपन से ये सुनते आ रहे, द कलर ऑफ द ट्रांजिशन कंपाउंड इज ड्यू टू डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। ये डी डी ट्रांजिशन क्या हो गया, तो डी डी ट्रांजिशन हमारा लापुटे फॉरबिडन हो गया, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ सिमेट्री, इन टर्म्स ऑफ डेल्टा एल +-1, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारा डी डी सिमेट्री, सॉरी डी डी ट्रांजिशन हमारा क्या हो गया, लापुटे फॉरबिडन हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इस रूल का कुछ रिलैक्सेशन है, इसीलिए हमारा डी डी ट्रांजिशन हो रहा है। लापुटे फॉरबिडन है लेकिन वो पार्शियली अलाउड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर पार्शियली अलाउड नहीं होता तो बिल्कुल भी डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं स्पिन सिलेक्शन रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर टू हायर एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल of a molecule of the sample will take place provided the two energy level involve a transition of same spin multiplicity. क्या है, according to this rule the electronic transition from lower to higher electronic energy level, मान लो
ये लोअर इलेक्ट्रॉनिक, ये हायर इलेक्ट्रॉनिक। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर स्टेट, ठीक है। स्पिन ने बोला, स्पिन सिलेक्शन रूल ने यह बताया हमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन तो पॉसिबल होगा जब लोअर एंड हायर एनर्जी का स्पिन सेम रहेगा, ठीक है। देखो ट्रांजिशन ऑफ सेम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, मतलब हमें पता है 2s+1, ये वैल्यू हमारा दोनों का सेम रहना चाहिए। मान लो ये हमारा लोअर स्टेट, ये हायर स्टेट, यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन जाने के लिए मान लो इसका स्पिन 3 है, इसका स्पिन 3 है, तब पॉसिबल होगा। अगर इसका स्पिन 3, इसका स्पिन 1 हो गया तब ये पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक, मतलब ये स्पिन अलाउड ट्रांजिशन नहीं होगा, ठीक है। देखो स्पिन अलाउड कैसे होगा, ये देखो 3t2g, इसका स्पिन कितना है 3, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, नीचे वाला का भी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन स्पिन अलाउड, ठीक है। देखते हैं, अरे ये 1, सॉरी ये 3t1 जो नहीं 1t1, ठीक है। देखो जो तुम्हारा लेफ्ट साइड में है ये वाला, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी दोनों का 3 और 3 है, लेकिन ये वाला क्या है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इस ट्रांजिशन हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ये हो जाएगा स्पिन फॉरबिडन, यहाँ पे ट्रांजिशन हो जाएगा, ये होगा हमारा स्पिन अलाउड। समझ में आएगा, तो ट्रांजिशन होने के लिए हमारा सेम स्पिन का होना जरूरी है, ये होता है स्पिन सिलेक्शन रूल। एंड लापुटे सिलेक्शन रूल डेल्टा एल इक्वल्स टू +-1, और सिमेट्री के टर्म में बात करेंगे तो डिफरेंट सिमेट्री होना चाहिए, सेम सिमेट्री में ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट लापुटे अलाउड, ठीक है। एंड सेम स्पिन होना चाहिए फॉर स्पिन अलाउड, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो था हमारा सिलेक्शन रूल। अब इस रूल में कुछ रिलैक्सेशन दिया है, ठीक है। इस रूल ने बोला भाई इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दे देता हूं मॉलिक्यूल्स को, इसीलिए हमारा डी ट्रांजिशन हो जाए पॉसिबल होता है, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड डी ट्रांजिशन के थ्रू कलर दिखाते हैं वो वेरी लाइट कलर होता है, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, लापुटे फॉरबिडन होता है। देखते हैं, पहले देखते हैं रिलैक्सेशन ऑफ लापुटे सिलेक्शन रूल। देखो इट कैन बी रिलैक्स्ड बाय वाइब्रोनिक कपलिंग, डीपी मिक्सिंग एंड सिमेट्री लॉयरिंग, ठीक है। जब ये लापुटे सिलेक्शन रूल दिया गया था तब हमारा क्या किया था, इसने वाइब्रेशन को, जो बॉन्ड का वाइब्रेशन होता है ना, उसको इन्होंने इग्नोर कर दिया था, वही आगे जाके इस रूल में थोड़ा रिलैक्सेशन लाया, ठीक है। देखते हैं वाइब्रोनिक कपलिंग क्या है। इन ए सेंट्रोसिमेट्रिक सिस्टम ऑल द d ऑर्बिटल आर कंसीडर्ड टू हैव ए g symmetry and dd, that is dg transition, are forbidden. However, this restriction can be relaxed through the coupling of electronic and vibrational wave function. कैसे देखते हैं, while deriving the Lapute selection rule, the vibrational state of molecule is ignored. मैंने बताया जब लापुटे सिलेक्शन रूल जब डिराइव हुआ तो वाइब्रेशनल स्टेट को इन्होंने इग्नोर मारा था। In fact, the vibration of atom in a molecule can couple with electronic state and can render a forbidden electronic transition to partly allowed, ठीक है। जो वाइब्रेशनल होता है, जो बॉन्ड वाइब्रेट होता है, वाइब्रोनिक मोशन एंड इलेक्ट्रॉनिक मोशन, ये दोनों मिलके जो हमारा थोड़ा ये रूल को रिलैक्स कर देते हैं, जो हमारा स्ट्रिक्टली फॉरबिडन था उसको पार्शियली अलाउड में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। दिस फेनोमेना ऑफ कपलिंग ऑफ वाइब्रेशनल स्टेट विथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रोनिक कपलिंग, ठीक है। Even in centrosymmetric system, some vibrations can destroy the center of symmetry temporarily. In an octahedral system, the T1U, the T2U vibration can distort the octahedral complex in such a way that center of symmetry removed temporarily. तो ये क्या करता है, जो हमारा वाइब्रोनिक कपलिंग होता है, इसकी वजह से जो सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल होता है ना, उसका सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री को हम टेम्पोरली रिमूव करके इस ट्रांजिशन को पार्शियली अलाउड करा देते हैं, ठीक है। When vibration removes the center of symmetry, G character of electronic state is lost. अरे G and U कहाँ आता है, सिर्फ हमारा सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल का क्या है जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर वही ये G एंड U उसके लिए आता है जिसका सेंटर ऑफ सिमेट्री है, जिसका सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर हम सिमेट्री को डिस्ट्रॉय करा देंगे
तो क्या होगा, ना जी आएगा ना यू आएगा, तो खेल खत्म, हमारा ट्रांजिशन पार्शियली अलाउड बन जाएगा। ठीक है, इसको हम भाई जो हमारा क्या था लापोटे सिलेक्शन रूल को पैरिटी सिलेक्शन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, देन पहला था वाइब्रोनिक कपलिंग रेस्पॉन्सिबल होता है। अगेन है पॉसिबिलिटी ऑफ हमारा जो डी एंड पी ऑर्बिटल का मिक्सिंग। क्या है, पहले देखते हैं नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक सिस्टम। नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक क्या होता है, जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, जैसे कि हमारा टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। इन नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक सिस्टम्स द डीपी मिक्सिंग इज पॉसिबल बिकॉज इन सच सिस्टम इट इज नॉट रियलिस्टिक टू कंसीडर डी ऑर्बिटल एज जी टाइप एंड पी ऑर्बिटल एंड यू टाइप, क्योंकि वो नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक सिस्टम है, उसके लिए हम जी एंड यू कंसीडर नहीं करते। जो सेंट्रोसिमेट्रिक सिस्टम है उसके लिए हम जी एंड यू कंसीडर करते, तो इसीलिए टेट्राहेड्रल में हम कभी जी एंड यू यूज किया नहीं किया, तो उसके लिए तो हमारा जी एंड यू का कुछ काम नहीं है। इनफैक्ट इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स द मेटल dxy dyz dzx ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल ऑफ बोथ द मेटल एंड लिगैंड बिलोंग्स टू सेम सिमेट्री T2, but in centrosymmetric system dp mixing is not possible because their different symmetry property। देखो इस रूल ने क्या बताया, जो हमारा पॉसिबिलिटी होता है, पहले हम कंसीडर करते हैं एक नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल। नॉन सेंट्रोसिमेट्रिक हमारा है टेट्राहेड्रल, तो हमें पता है जो G एंड U ये सिर्फ सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल, तो टेट्राहेड्रल में हमारा G एंड U का खेल खत्म। ठीक है, और हमें पता है टेट्राहेड्रल में जो हमारा DXY DYZ DZX ये क्या होता है T2 सिमेट्री, एंड सिमिलरली PX PY PZ ये भी सेम सिमेट्री, तो यहाँ पे अपने आप ही हमारा डीपी मिक्सिंग हो रहा है। ठीक, क्योंकि सेम सिमेट्री में ये है। ठीक है, इसीलिए जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, उनका कलर इंटेंस होता है एज कंपेयर टू हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जनरली क्या होता है हमारा ये जो क्या डी ट्रांजिशन होता है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है जनरली लापुटे फॉरबिडन होता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में लापुटे फॉरबिडन, टेट्राहेड्रल में डीपी मिक्सिंग अपने आप हो रहा है क्योंकि वह सेम सिमेट्री का है पी एंड डी, तो वो लापुटे अलाउड हो रहा है। तो इसीलिए टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल सेम कंपाउंड लोग है। ठीक है, सेम लिगेंड सब सेम मेटल वगैरह सब सेम लोग है, तो टेट्राहेड्रल का ज्यादा इंटेंस कलर आएगा कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो पहले बता दिया जो सेंट्रोसिमेट्रिक में डीपी मिक्सिंग नॉट पॉसिबल। फिर देखते हैं कैसा होता है। asymmetric metal ligand bond vibration can destroy the centrosymmetric property of complex at that particular moment. At that moment, the metal n-1 d orbital can mix with the metal np orbital. ठीक है, this instantaneous dp mixing can relax the Laporte selection। ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल में तो हमारा सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, जी एंड यू आ गया डिफरेंट, एंड पी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल डिफरेंट सिमेट्री का आ गया, तो डीपी मिक्सिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जब लिगैंड आ रहा है जब एसिमेट्रिक लिगैंड आ रहा है, तो क्या हुआ, जब एसिमेट्रिक मेटल लिगैंड बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, वो बॉन्ड का वाइब्रेशन के वजह से हमारे जो सेंट्रोसिमेट्रिक मॉलिक्यूल था, मतलब जो ऑक्टाहेड्रल हमारा सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था, वो कुछ टाइम के लिए टेम्पोरली डिस्ट्रॉय हो रहा है। जैसे ही हमारा सिमेट्री डिस्ट्रॉय हुआ, ऐसे ही जी एंड यू कैरेक्टर भी इग्नोर होगा, तो इसीलिए हमारा क्या होगा, जो डी ऑर्बिटल मेटल का एंड पी ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा। तो उसी जो कुछ टाइम के लिए उस इंस्टेंटेनियस डीपी मिक्सिंग क्या करता है, वो हमारा लापोटे सिलेक्शन रूल को अलाउड कर देता है पार्टली। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा वाइब्रोनिक कपलिंग वाइब्रेशन के वजह से कैसे होता है, एंड हमारा जो डीपी मिक्सिंग, दोनों एक ही चीज का, अगर हम उसको समराइज करें तो दोनों एक ही चीज है, क्योंकि वाइब्रोनिक कपलिंग क्या है, वाइब्रेशनल रोटेशन एंड हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, ये दोनों मिल के जो वाइब्रेशन, मतलब ये दोनों मिलकर हमारा होता है वाइब्रोनिक मोशन। वही वाइब्रोनिक मोशन देखो, मेटल एंड बॉन्ड वाइब्रेट करते, तो वही वाइब्रोनिक मोशन के वजह से हमारा जो सिमेट्री होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अगर सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो जाए तो पीडी मिक्सिंग हो गया। ठीक है, ये एक चीज है। उसमें क्या पढ़ा था पहले में, वाइब्रोनिक कपलिंग में हमने क्या पढ़ा, वही मतलब सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गया, तो जी एंड यू टर्म इग्नोर हो गया, इसलिए यह पार्टली अलाउड हो गया। वहां सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो गया, पीडी मिक्सिंग हो गया। ठीक है, तो सारे खेल हमारा वाइब्रेशन का है। जब मेटल एंड लिगैंड बॉन्ड का वाइब्रेशन के वजह से पीडी मिक्सिंग भी हो रहा है,
मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री हट गया तो पीडी मिक्सिंग हो गया, जी एंड यू हट गया तो ये भी पार्टली अलाउड हो गया। ठीक है, अब समझ में आ गया कैसे हमारा और जो सिमेट्रिक इफेक्ट वही है, वही वाइब्रेनिक कपलिंग के वजह से हमारा सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो रहा है। सारे चीज तीनों चीज इंटरलिंक है। वाइब्रेनिक कपलिंग के वजह से जो मेटल लिगेंड का वाइब्रेशन के वजह से हमारा सिमेट्री डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए जी एंड यू इग्नोर हो रहा है। अगर सिमेट्री नहीं रहेगा तो जी एंड यू का कुछ काम नहीं है, तो अगर जी एंड यू नहीं रहेगा तो हमारा लापुटे अलाउड हो जाएगा। एंड सेकंड केस डीपी मिक्सिंग भी हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस वही सेंटर ऑफ सिमेट्री हट गया। ठीक है, तो ये तो था हमारा लापुटे रिलैक्सेशन ऑफ लापुटे सिलेक्शन रूल। अब देखते हैं रिलैक्सेशन ऑफ, आगे जाने से पहले देख लेते हैं। देखो, लापुटे अलाउड ट्रांजिशन आर वेरी इंटेंस, ठीक है, भाई लापुटे फॉरबिडन ट्रांजिशन आर वेरी लो इंटेंस, पहले बता दिया। सिंस पीडी मिक्सिंग is much more pronounced in tetrahedral complex than octahedral complex, thus tetrahedral complex giving more intense color than octahedral complex। यानी ये तीनों चीज पहले बता के रखा था। ठीक है, तो ये तो था हमारा रिलैक्सेशन ऑफ लापुटे सिलेक्शन रूल। अब देखते हैं रिलैक्सेशन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल। देखो, रिलैक्सेशन ऑफ स्पिन सिलेक्शन, when the ground state and excited state different in spin multiplicity, the spin orbit coupling phenomena can allow the mixing of two state। ठीक है, वहां था पीडी मिक्सिंग, यहाँ आ जाएगा स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ठीक है, in such cases the transition become partially allowed। it may be noted that spin orbit coupling is efficient when the energy difference between ground state and excited state is small। ठीक है, if we consider that the ground state is in singlet state एंड एक्साइटेड स्टेट इन ट्रिपलेट स्टेट, ये था हमारा ग्राउंड स्टेट, ये था हमारा सिंगलेट स्टेट, इसका मल्टीप्लिसिटी था 1, ये सिंगलेट में था, एक्साइटेड स्टेट का मल्टीप्लिसिटी था ट्रिपलेट में। तो ये ट्रांजिशन क्या हो रहा है, स्पिन फॉरबिडन हो रहा है। लेकिन जो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग इसको हमारा क्या पार्टली अलाउड बनाएगा। कैसे बनाएगा, देन स्पिन ऑर्बिट कपलिंग कैन मिक्स सम ट्रिपलेट कैरेक्टर ऑफ द एक्साइटेड स्टेट इनटू ग्राउंड स्टेट। ये जो ट्रिपलेट कैरेक्टर था, कुछ ट्रिपलेट कैरेक्टर स्पिन ऑर्बिट कपलिंग के वजह से ग्राउंड स्टेट में चला जाएगा। सिमिलरली कुछ सिंगलेट कैरेक्टर स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के वजह से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉन्सिक्वेंटली द सो कॉल्ड सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशन अब क्या हो जाएगा, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट। ठीक है, द सो कॉल्ड स्पिन फॉरबिडन ट्रांजिशन बिकम पार्शियली अलाउड। स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग हम अगर नहीं पता है हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जे कपलिंग एंड स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग के वजह से जो हमारा ये था सिंगलेट, ये था ट्रिपलेट, तो कुछ सिंगलेट कैरेक्टर ट्रिपलेट को चला गया, कुछ ट्रिपलेट कैरेक्टर सिंगलेट को चला गया। ठीक है, इसीलिए जो स्पिन मतलब जो था हमारा सिंगलेट ट्रिपलेट वो हो गया सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, जो कि हमारा पार्शियली अलाउड हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल in this complex the ground state bears s equals to 5/2। ठीक है, while the excited state में कितना है, s equals to 3/2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, ये दोनों का स्पिन डिफरेंट है। the mixing through spin orbital coupling can introduce some character of s equals to 3/2। ये 3/2 कैरेक्टर कुछ चला जाएगा, s equals to 5/2। सिमिलरली s equals to 5/2 कुछ आ जाएगा, s equals to 3/2। ठीक है, thus transition become partially allowed, the spin forbidden become spin allowed। तो ये बात याद रखना, हमारा रिलैक्सेशन ऑफ लापुटे सिलेक्शन ड्यू टू वाइब्रेनिक कपलिंग, पीडी मिक्सिंग, ठीक है, एंड सिमेट्री लॉयरिंग द सिमेट्री। ठीक है, तीनों चीज इंटरलिंक्ड है। और हमारा जो स्पिन सिलेक्शन रूल, रिलैक्सेशन ऑफ स्पिन सिलेक्शन रूल ड्यू टू स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कशन कर लिया, हमने सिलेक्शन रूल को अच्छे से डिस्कशन कर दिया।